चल झूठा। सच्ची। ओके, तो ये टॉपिक हमको अब डील करना है। सर ये टॉपिक तो हमको पहले से पता है क्योंकि हम हमेशा ही झूठ बोलते हैं। कोई है हमारे बीच में जो कभी सच बोलता है? बोलो। अरे वाह, मतलब सच बोलने वाले भी बच्चे हमारी क्लास में हैं। जिसने कभी झूठ नहीं बोला ऐसा कोई है? अरे वाह, मतलब नो वन, कोई ऐसा नहीं है। गुड बेटा, तो चलो ये टॉपिक हमको पढ़ना है, ट्रुथ टेलर एंड लायर। आपको पता है बेटा, कुछ लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। जो लोग हमेशा ही झूठ बोलते हैं लायर ही होते हैं। हमेशा उनके मुंह से झूठ ही निकलता है, कभी सच आज तक लिखना ही नहीं, तो उनको हम बोलते हैं लायर। क्या बोलते हैं उनको? फटाफट बोलो, लायर। लेकिन जो राजा हरिश्चंद्र की औलाद होते हैं, जो हमेशा सच ही बोलते हैं, उनके मुंह से कभी भी झूठ नहीं निकला, उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेलर। क्या बोलते हैं उनको? ट्रुथ टेलर। पूरे वर्ल्ड के अंदर 3 प्रजातियां होती हैं, लायर, ट्रुथ टेलर और एक होता बेटा अल्टरनेटर। अल्टरनेटर क्या है? वो एक झूठ बोलता है तो एक सच भी बोलता है। क्या ये बात समझ में आई? जो कि तुम सब हो, बिल्कुल बेटा, जो कि तुम सब हो। क्लियर? आई एम अ ट्रुथ टेलर, यू आर एन अल्टरनेटर। ठीक है, ऐसा बोल दो। कहना सर सबसे ज्यादा झूठ आप ही बोल देते हो, कल मिलेंगे और दूसरे दिन छुट्टी कर देते हो, है ना? Sure. तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बेटा? हमारा ये चैप्टर, इसी को हम आज डील करने वाले हैं, ट्रुथ टेलर एंड लायर चैप्टर को। अब इसको बेटा हम बाइनरी लॉजिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो, बाइनरी लॉजिक। कई लोग बेटा इसको बाइनरी लॉजिक बोलते हैं। आप बोलोगे सर ये बाइनरी लॉजिक क्या है? बेटा बाइनरी लॉजिक मतलब दिमाग का खेल। मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा यहां पर कि आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करना है, देख करके इंस्टेंट आंसर आपको इस चैप्टर में देना रहेंगे। हमने कैलकुलेशन वाले चैप्टर बहुत पढ़ लिए थे, इसलिए बेटा एक ऐसा चैप्टर लेके आया हूं जिसमें आपको अपना दिमाग चलाना है बस। क्लियर है कि नहीं? बोलो। कोई कोई कॉपी पेन की रिक्वायरमेंट नहीं इस चैप्टर के अंदर। समझ में आया? बोलो। कोई कैलकुलेटर नहीं होगा कि हम कुछ कैलकुलेटर करने बैठ जाएं, कैलकुलेशन कुछ भी नहीं आएंगी। इट इज वेरी वेरी इजी चैप्टर। कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से सुनना। लायर कौन होगा? हु इज द लायर? लायर मतलब बेटा ऐसा पर्सन जिसने जीवन में कभी ट्रुथ नहीं बोला, जो हमेशा ही जो भी बोलेगा उसका सेंटेंस फॉल्स माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। जो व्यक्ति हमेशा ही झूठ बोले, सच बोले ही नहीं, उसको हमेशा क्या बोलेंगे? फटाफट बोलो, लायर। जैसे इसने 3 बातें बोली। इसने बोला कि मैं इंदौर में रहता हूं, तो आपको मानना है इंदौर में नहीं रहता। इसने बोला मैं क्रिकेट खेलता हूं, इसका मतलब ये क्रिकेट नहीं खेलता हूं। मतलब इसके जितने भी सेंटेंस होंगे, जितने भी स्टेटमेंट होंगे, दे आर फॉल्स, वो सब गलत होंगे। क्लियर? उनको हम झूठी मानेंगे। तो ही इज लायर, ये लायर होगा। सर ट्रुथ टेलर क्या होगा? ट्रुथ टेलर मतलब जो भी बोलेगा, जो भी बोलेगा, बताओ बेटा वो क्या होगा? फटाफट बोलो। सच ही मानना है, ट्रुथ ही मानना है। मतलब इसने जीवन में आज तक क्या नहीं किया? फटाफट बोलो, झूठ नहीं बोला। उसको हम बोलते हैं ट्रुथ टेलर। क्लियर? क्या आपके आसपास कोई ट्रुथ टेलर रहता है? नहीं। जीवन में जरूरत पड़ती तो हम एक आध झूठ तो बोल ही देते हैं। बोलो। अरे वाह बेटा, बहुत अच्छी बात है। चलो समझ में आया कि नहीं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? फटाफट बोलो, ट्रुथ टेलर। ट्रुथ टेलर के जितने स्टेटमेंट होंगे, ध्यान से सुनना, ट्रुथ टेलर के जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सब
ट्रुथ मानना है। जैसे ये बोलता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो हम मानेंगे कि हाँ ये क्रिकेट खेलता होगा। ये बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे लंबा आदमी हूं, तो मान लेंगे हाँ तुम दुनिया के सबसे टॉलेस्ट पर्सन होगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है कि नहीं, बोलो। बस वही तो सीखना है बेटा, वो इसलिए तो चैप्टर पढ़ा रहा हूं। क्लियर, बोलो। थर्ड पर्सन इज अल्टरनेटर। अल्टरनेटर मतलब जो जिनका एक सेंटेंस ट्रुथ है, तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फटाफट बोलो, फॉल्स। मतलब पहला अगर इन्होंने ट्रुथ स्टेटमेंट बोला है, पहला सही स्टेटमेंट बोला है, तो दूसरा स्टेटमेंट जो इनके मुंह से निकला होगा वो क्या होगा, फटाफट बोलो, फॉल्स होगा। या उल्टा, पहला फॉल्स बोला है तो दूसरा क्या होगा, ट्रुथ होगा। जिनका एक स्टेटमेंट ट्रुथ, दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स तो दूसरा ट्रुथ, मतलब ट्रुथ फॉल्स ट्रुथ फॉल्स ट्रुथ फॉल्स को फॉलो करते हैं, वो लोग कौन कहलाते हैं, फटाफट बोलो, अल्टरनेटर कहलाते हैं। तो दुनिया में कितने तरह के लोग होते हैं बेटा, 3, लायर, ट्रुथ टेलर और अल्टरनेटर। क्या ये बात याद रख पाओगे? अब इस चैप्टर में सर आप पढ़ाओगे क्या, मैं आपको बाइनरी लॉजिक पढ़ाऊंगा। सर ये बाइनरी लॉजिक क्या है, पहचान कौन करना। सर पहचान कौन करना मतलब आपको क्वेश्चंस दिया रहेगा, स्टेटमेंट्स दिए रहेंगे, उन स्टेटमेंट को देख करके आपको बताना है कि ये बंदा ट्रुथ टेलर है, लायर है या अल्टरनेटर है। ये देख के पहचान करना है। अगर ये आ गया तो सब कुछ आ गया। सर इसका फायदा क्या होगा हमको, इसका फायदा ये होगा बेटा कि आप लोगों की बातों को दिमाग में रख करके उनकी जात को पहचान पाओगे कि सामने वाला बंदा कैसा है। जब आप एक बड़े लेवल पे काम करोगे, एक बड़ी कंपनी के अंदर काम करोगे, तो वहां आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा आदमी ऐसा है जो ठीक ठाक है, कौन सा आदमी ऐसा है जो गलत है। तो यहां पर हमको ये कॉन्सेप्ट बहुत काम आएगा कंपनी के अंदर, स्टेटमेंट को देखते हुए लोगों को पहचान करने में। क्लियर, ओके। तो अब मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, 3 बातें। सबसे पहले ट्रुथ टेलर कौन होगा, ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, इसके जितने स्टेटमेंट होंगे सब ट्रुथ होंगे। लायर कौन होगा, ऑलवेज टेल लाइज, जो हमेशा झूठी बोलता है उसके सारे के सारे स्टेटमेंट फॉल्स होंगे। क्या ये बात समझ में आई? अल्टरनेटर क्या होगा, अल्टरनेटर का एक स्टेटमेंट ट्रुथ है तो दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा। तो दिस इज अ पर्सन हु ऑलवेज अल्टरनेट बिटवीन ट्रुथ एंड लाई इन एनी ऑर्डर। इफ मेक द स्टेटमेंट इज वन, देन सर्टेनिटी ट्रुथ तो अनदर सर्टेनिटी फॉल्स। आपको ध्यान रखना है कि पहला अगर ट्रुथ है तो दूसरा तय है कि क्या होगा, फटाफट बोलो, सर्टेनली क्या होगा, फटाफट बोलो, फॉल्स ही होगा। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ट्रू फॉल्स का हो सकता है, फॉल्स ट्रू का हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है कि नहीं, बोलो, समझ में आया? जैसे एक बंदा अल्टरनेटर है, उसने बोला कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट उसने बोला कि बेटा मैं मैंगो खाता हूं। अब ये 2 स्टेटमेंट बोले उसने, तो दोनों स्टेटमेंट में अगर मैं मानूं कि पहला ट्रुथ है तो दूसरा फॉल्स होगा, और अगर मैं मान लूं दूसरा वाला ट्रुथ है तो पहला वाला क्या होगा, फॉल्स स्टेटमेंट होगा। ये अल्टरनेटर की खासियत रहेगी। क्लियर? सर पहचानेंगे कैसे? अब पहचानने के लिए बेटा आपको अपना दिमाग यूज करना है, कंट्रोवर्शियल इश्यूज को देखना है। तो मैं यहां पर आपको कुछ 5 या 6 स्टेटमेंट से समझाऊंगा कि हम इसको कैसे पहचानते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल जो पहले 4 या 5-6 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, वो अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेना। क्लियर, बोलो। ये एग्जाम्पल ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे, ध्यान रखना। चलो तो स्टार्ट करते हैं पहला एग्जाम्पल।
ठीक है बेटा, बोलो। पहला स्टेटमेंट मैंने आप सबको बोल रखा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट, एग्जाम्पल फर्स्ट। अभी सबको दिख रहा है क्लियर? बेटा मैंने ऐड किया था बट आपका इंटरनेट धीमा चल रहा था। मैं हर बार आपको ऐड कर रहा था बट आप इंटर नहीं हो पा रहे थे, शायद आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम चल रही होगी बेटा। आपने, मैंने देखा आपने कई बार रिक्वेस्ट भेजी, मैंने हर बार आपको ऐड ऑन किया। ठीक है प्रांजल? ओके चले अब देखें यहां पर स्टेटमेंट फर्स्ट। इसने, ये कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स दो स्टेटमेंट बोल रहे हैं। पहला आई एम अ लायर और दूसरा वाई इज ब्रेव। ध्यान से सुनना, हमको पूरा कंसंट्रेशन फर्स्ट स्टेटमेंट पर रखना है, सेकंड क्या है उससे अभी हमको मतलब नहीं है। आपको जब भी दो स्टेटमेंट बोले तो सबसे पहले आपको इस फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान रखना है, आई एम अ लायर। जब भी क्वेश्चन आए तो फर्स्ट स्टेटमेंट को बेस बना करके आपको सारे कैलकुलेशंस करना पड़ेंगे। अब कैलकुलेशंस कैसे करेंगे? जिस पर्सन के बारे में हमको पहचान करना है कि वो लायर है, ट्रुथ टेलर है या अल्टरनेटर है, उसके लिए आपको मन से कुछ अजम्पशंस लेना है। इन्हीं अजम्पशंस को बोलते हैं हम बाइनरी लॉजिक। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? बोलो। अजम्पशंस मन से लेना है। अजम्पशंस आपके तीन रहे। पहला अजम्पशन, आप इसको मान लो कि ये एक्चुअल में लायर है। दूसरा अजम्पशन, आप मान लो ये ट्रुथ टेलर है। पर तीसरा अजम्पशन हम लेंगे कि ये अल्टरनेटर है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन सॉल्व करना रहेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो। अजम्पशंस मन से लेना है। जब आप अजम्पशंस लो तो आपके अजम्पशंस और स्टेटमेंट में कंट्रावर्सी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? फटाफट बोलो। कंट्रावर्सी नहीं होना चाहिए। अगर कंट्रावर्सी है तो इसका मतलब आपका अजम्पशंस रॉन्ग हो गया, तो आपको नेक्स्ट अजम्पशन पे जंप कर देना है। क्लियर? ध्यान से सुनना, मैंने आपसे बोला क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। स्टेटमेंट पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ के अजम्पशंस लेना है। जो आप अजम्पशंस लोगे, उन अजम्पशंस और स्टेटमेंट के बीच में कंट्रावर्सी नहीं होना चाहिए। अगर कंट्रावर्सी है तो आपका अजम्पशंस गलत है। क्लियर? बोलो। अब जरा ध्यान से सुनना, कोई बंदा चादर ओढ़ के खर्राटे ले रहा है और आप अजम्पशन ले रहे हो कि वो फुटबॉल खेल रहा है। मेरे को बताओ, क्या ये कंट्रावर्सी नहीं हो गई? सामने वाला सो रहा है और तुम्हारा अजम्पशन क्या कि वो फुटबॉल खेल रहा है। क्या ये कंट्रावर्सी इशू नहीं हो गया? बोलो, क्या ऐसा हो सकता है कि सोने वाला पर्सन फुटबॉल खेल रहा हो? हाँ, तो ऐसे अजम्पशंस नहीं होना चाहिए जिनका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता। अजम्पशन स्टेटमेंट के साथ में राइट जाना चाहिए, तो हमारा काम हो जाएगा इस चैप्टर के अंदर। अब ध्यान से सुनना, पहला अजम्पशन, अब इस चैप्टर को हम सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं मिस्टर एक्स से, कि मिस्टर एक्स कौन है हम पता करते हैं। हमारा पहला अजम्पशन से पहला अज्यूम किया हमने कि मिस्टर एक्स जो है ही इज अ लायर। ये लायर है, ही इज अ लायर। आई अज्यूम मिस्टर एक्स इज लायर। मिस्टर एक्स लायर है, मैं मान रहा हूं। सारे बच्चे बताओ, लायर की खास बात क्या रहती है? ऑलवेज फास्ट। वो कभी सच बोलते ही नहीं। और ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि आई एम अ लायर, आई एम अ लायर। तो सारे बच्चे बताओ, ये बात इसने सच बोल दी फिर तो। अगर ये लायर है और खुद बोल रहा है
कि आई एम अ लायर, तो फिर तो ये सच बोल दिया बेटा, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रुथ हो जाएगा। बोलो, जैसे कोई झूठ बोलने वाला बंदा है, वो झूठ ही बोलता है। आपका कोई दोस्त है, वो हमेशा झूठ बोलता है, और एक दिन आके वो आपसे बोलता है कि मैं हमेशा झूठ बोलता हूं, तो बताओ बेटा, तुम बोलोगे हाँ हमको पता है, लेकिन बात सोचो, क्या उसने सच बोल दिया? सच बोल दिया। तो सारे बच्चे बताओ, अगर इसने सच बोल दिया तो ये बंदा जो है वो लायर तो हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, अभी हमको ट्रुथ टेलर नहीं बोलना, अभी हमको ट्रुथ टेलर नहीं बोलना। सारे बच्चे बताओ, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ट्रुथ, अजम्पशन इज लायर, कंट्रोवर्सी हो गई। बोलो, स्टेटमेंट ट्रुथ, स्टेटमेंट सही हो गया, और ये आपका अजम्पशन था कि हम लायर मान रहे हैं, दोनों में कंट्रोवर्सी हो गई। मतलब ये बंदा क्या नहीं हो सकता? सारे बच्चे बताएं, ही इज नॉट अ लायर। तो आज के बाद ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, आज के बाद ध्यान रखना, कोई बंदा बोलता आई एम अ लायर, मतलब वो बंदा लायर नहीं हो सकता। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट, सेकेंड अजम्पशंस लेते हैं। आई अज्यूम ही इज अ ट्रुथ टेलर। आई अज्यूम मिस्टर एक्स इज अ ट्रुथ टेलर। वो एक ट्रुथ टेलर है, सच बोलते। सारे बच्चे बताओ, अगर ये सच बोलता है तो ये स्टेटमेंट जो है इसके लिए सच होगा। लेकिन ये खुद ही चिल्ला रहा है कि आई एम अ लायर। अगर आप इसको सच मानते हो और ऊपर अजम्पशन ले रखा आपने ट्रुथ टेलर का, तो फिर से कंट्रोवर्सी हो गई। बोलो, क्या कंट्रोवर्सी हो गई? कि भाई आपने अजम्पशन लिया ही इज अ ट्रुथ टेलर, जबकि ये बोल रहा है आई एम अ लायर, मैं झूठ बोलता हूं। तो सारे बच्चे बताओ, ट्रुथ टेलर की कही बात तो हमेशा ही ट्रुथ होती है। तो ये ट्रुथ है कि ये लायर है, तो फिर आपका स्टेटमेंट गलत, अजम्पशंस गलत हो गई कि क्या आप मान के चल रहे हो कि ही इज अ ट्रुथ टेलर? बोलो, तो यहां भी कंट्रोवर्सी हो गई। आपके अजम्पशन और स्टेटमेंट जो उसने बोला है, दोनों में क्या हो गई? फटाफट बोलो, कंट्रोवर्सी हो गई। और जैसी कंट्रोवर्सी आपकी होगी तो समझ जाओ ही इज नॉट अ ट्रुथ टेलर, ये ट्रुथ टेलर भी नहीं है। तो तय हो गया बेटा कि अब ये एक ही बंदा बचा, कौन सा? अल्टरनेटर। मतलब ही इज एन अल्टरनेटर, तय है कि ये बंदा अल्टरनेटर होगा। आप अजम्पशंस लो कि ये अल्टरनेटर है, अजम्पशंस लो कि ये कौन है, फटाफट बोलो, अल्टरनेटर। योर अजम्पशन इज मिस्टर एक्स इज अल्टरनेटर। ये आपका अजम्पशन है कि मिस्टर एक्स इज अल्टरनेटर, ये आपका अजम्पशन है। लेकिन ये बंदा बोल रहा है आई एम अ लायर, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो गया, क्योंकि ही इज इन अल्टरनेटर, ही इज इन अल्टरनेटर, ये अल्टरनेटर है और बोल रहा है आई एम अ लायर, मैं लायर हूं। तो बेटा ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स हो गया। बोलो, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट सेंटेंस या स्टेटमेंट इज ट्रुथ। क्यों ट्रुथ? क्यों? क्योंकि अगर इसने ये वाला सेंटेंस गलत बोला है तो हमको पता है अल्टरनेटर अगले वाला ट्रुथ बोलता है, बोलता है कि नहीं? बोलो, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ट्रुथ। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया? अगर हम इसका आंसर बताएं तो मिस्टर एक्स इज अल्टरनेटर एंड वाई इज ब्रेड। बोलो, क्लियर? एनी डाउट किसी भी पर्सन को? सबको समझ में आया? सारे स्टूडेंट क्लियर हैं? बोलो, तो कैलकुलेशन समझ में आई कैसे करना है? उनके स्टेटमेंट और हमारे अजम्पशन के बीच में क्या नहीं आना चाहिए? कंट्रोवर्सी नहीं आना चाहिए, दोनों करेक्ट होना चाहिए बेटा। इसी को हम बोलते हैं बाइनरी लॉजिक, और ये हर एक बंदे को आना चाहिए। ये जितना अच्छा होता है उतना दिमाग तेज चलता है। ये दिमाग को चलाने की तरीके या प्रैक्टिस मान सकते हो। क्लियर? बोलो जी बेटा। बेटा आपका कोई दोस्त है, वो हमेशा झूठ बोलता है,
एक दिन वो आया और आके आपसे बोलता है कि मैं झूठ बोलता हूं, तो बताओ पहले तो जो उसने स्टेटमेंट बोला वो क्या है? ट्रू। लेकिन लायर की खास बात क्या रहती है? वो कभी सच बोलते ही नहीं। तो उसने सच बोल दिया, तो इसका मतलब है वो बंदा लायर तो हो ही नहीं सकता। बोलो, ही इज एन अल्टरनेटर, वो अल्टरनेटर बन गया। क्यों? क्योंकि उसने उसने क्या बोल दिया? सच बोल दिया, जबकि वो हमेशा झूठ बोलता था। क्लियर? ओके। तो इस तरीके से आपको पहचान करना है बेटा। ध्यान रखना, आपको स्टेटमेंट और अजम्पशंस दोनों के कॉम्बिनेशंस बनाना है, दोनों को ध्यान से पढ़ना है, तब जाके ये चैप्टर आपके समझ में आएगा, नहीं तो ये चैप्टर हवा हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो अब इसका अगर मैं कंक्लूजन निकालूं, एक कंक्लूजन ड्रॉ करें ऐसे सेंटेंस का। जब भी एग्जाम में आपको मिलता है कोई एक स्टेटमेंट मिलता, कई लोग रट लेते हैं, रटने वाला भी आप काम कर सकते हो, कि कभी ऐसा स्टेटमेंट मिलता है आई एम अ लायर, तो इसका मतलब है कि मिस्टर एक्स का फर्स्ट सेंटेंस जो होगा वो फॉल्स होगा, सेकंड स्टेटमेंट जो होगा वो ट्रू होगा, मिस्टर एक्स जो होंगे वो अल्टरनेटर होंगे। मतलब हमारा कंक्लूजन जो ड्रॉ निकला वो क्या निकला कि मिस्टर एक्स who decided himself a liar will always be an alternator। हमेशा मानोगे कि वो बंदा एक अल्टरनेटर है। एंड देन द स्टेटमेंट वन I am a liar will always false, and second statement whatever जो भी होगा it is always true। याद रहेगा? बोलो। तो ध्यान रखना, ये पहला कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे क्लियरिटी से समझ में आना चाहिए। क्या सारे बच्चों को ये क्लियरिटी हो गई? बोलो। कंक्लूजन क्लियर हो गया? वेरी गुड बेटा। मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे चल रहा हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक कोई मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स सेइंग, मिस्टर एक्स कुछ बोल रहे हैं। फिर से इन्होंने दो स्टेटमेंट दिए। पहला बोला आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, और सेकंड बोला मिस्टर वाई इज ब्रेव। अब फिर से इस बात को हम कंसीडर करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं, स्टेटमेंट की कंट्रोवर्सी देखते हैं। सबसे पहली चीज मैं इसको अज्यूम कर रहा हूं ही इज अ लायर। ये कौन है? फटाफट बोलो। लायर है, ये झूठ बोलता है, ये हमेशा झूठ बोलता है, और ये खुद ही चिल्ला रहा है आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, मैं ट्रुथ टेलर नहीं। तो सारे बच्चे बताएं, ये लायर है और ये बोल रहा है आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, मैं ट्रुथ टेलर नहीं हूं। आई एम अ लायर बट नॉट अ ट्रुथ टेलर। सारे बच्चे बताओ, आपने अजम्पशंस लिया आई एम अ लायर, मैं एक लायर हूं, सॉरी आई एम अ लायर, ये लायर है, आपने अजम्पशंस लिया। लेकिन बच्चों बताओ, ये बोल रहा है आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, मैं ट्रुथ टेलर नहीं हूं। तो सारे बच्चे मेरे को बताओ, यहां पर स्टेटमेंट जो है वो देखो और अजम्पशंस देखो, और देख करके पहचानो कि क्या कोई कंट्रोवर्सी है। मैं बता रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनना। आप पहले खुद सोचो, क्या कोई कंट्रोवर्सी आ रही है? नहीं। लेकिन मैं आपसे बोलूं, ध्यान से सुनना, ये लायर है। लायर हमेशा क्या करता है? फटाफट बोलो। झूठ बोलता है। लायर हमेशा ही क्या बोलता है? फटाफट बोलो। झूठ बोलता है। वो कभी सच बोलते ही नहीं। उसने बोला आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, मैं ट्रुथ टेलर नहीं हूं, मैं ट्रुथ टेलर नहीं हूं। तो सारे बच्चे बताएं, क्या इसने सच बोल दिया? बोलो हाँ है ना? पक्का? तो सारे बच्चे बताओ, ये क्या लायर हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? बोलो। इसने सच बोल दिया।
मतलब झूठ वाले बोलने वाले से उम्मीद हमको ये रखना है कि वो झूठ ही बोलेगा, लेकिन उसने सच बोल दिया कि नहीं? बोलो, क्या बोल दिया? आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर, मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूं। तो ये तो सच हो गया ना, और जब सच हो गया तो लायर तो कभी सच बोलता ही नहीं है। मेरे बच्चों, कंट्रोवर्सी बन गई कि नहीं? बोलो, आपके अजम्पशन और स्टेटमेंट में कंट्रोवर्सी आ गई, क्योंकि लायर सच बोल रहा है यहां पर, जबकि लायर कभी सच नहीं बोलता, वो झूठी बोलता है। क्लियर? अब सारे बच्चे बताएं, सेकंड अजम्पशंस लेते हैं। सेकंड अजम्पशन इज ट्रूथ टेलर अजम्पशंस। आपने मान लिया ये हमेशा सच बोलता है, और ये खुद चिल्ला रहा है आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर। बताओ, क्या फिर से कंट्रोवर्सी हो गई? अगर स्टेटमेंट को ट्रूथ मान रहे हो तो ये बंदा गलत हो जाएगा, अगर बंदे को गलत मान रहे हो तो ये खुद ही चिल्ला रहा कि मैं ट्रूथ टेलर हूं ही नहीं। तो अगर बताओ बेटा, दोनों में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। बोलो, सारे बच्चे मेरे को बताएं, अगर ये ट्रूथ टेलर नहीं है, ट्रूथ टेलर भी नहीं है, तो फिर ये बंदा कौन होगा? अल्टरनेटर होगा। लेकिन मेरे को बताओ, अल्टरनेटर ये बोल रहा है आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर, तो हमको पता है ही इज एन अल्टर। अरे अरे अरे, ये बंदा बोल रहा है आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर, तो हमको पता है ही इज एन अल्टरनेटर, मतलब ये ट्रूथ बोल रहा है, सही बोल रहा है पहला स्टेटमेंट, क्योंकि ये अल्टरनेटर है, इसलिए बोल रहा है आई एम नॉट एन अल्टरनेट, सॉरी आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर। बोलो, मतलब ये बंदा अल्टरनेटर है तो सही बोल रहा है पहला स्टेटमेंट कि आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर, आई एम एन अल्टरनेटर। आगे आप जोड़ के बोल सकते हो कि नहीं? बोलो, तो दैट स्टेटमेंट इज ट्रूथ, पहला स्टेटमेंट ट्रूथ है। तो सारे बच्चे बताएं ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? बोलो, फॉल्स। तो कभी भी क्वेश्चन के अंदर ऐसा आता है कि अ पर्सन सेइंग I am not a truth teller, we consider always alternator. A person who declare himself I am not a truth teller, अगर कोई बंदा कभी भी बोलता है आपको I am not a truth teller, मतलब समझ जाना ये बंदा ना तो लायर होगा ना ही ट्रूथ टेलर होगा, ये बंदा हमेशा अल्टरनेटर होगा। और अल्टरनेटर के अंदर इसका फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर विल ऑलवेज बी कंसीडर ट्रूथ स्टेटमेंट, और सेकेंड स्टेटमेंट वॉट एवर जो भी होगा इट इज फॉल्स स्टेटमेंट। क्या ये सबको दिमाग में गया? बोलो, अब पूछना है अल्टरनेटर। बेटा आपने अजम्पशन लिया ही इज एन अल्टरनेटर, अल्टरनेटर एक बात बोल रहा है कि आई एम नॉट अ ट्रूथ टेलर, तो एक्चुअल में वो सच बोल रहा है, क्योंकि वो अल्टरनेटर है इसलिए तो वो बोल रहा कि मैं ये नहीं हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता ना, आपको पता है कि सामने वाले का नाम राज है, तुम गए उसके पास और जाके बोलते हो और राहुल क्या हो रहा है, तो वो बंदा क्या बोलेगा? कि मैं राहुल नहीं हूं, यही बोलेगा ना। बोलो, तो जो उसने बोला कि मैं राहुल नहीं हूं, बताओ बच्चों वो गलत बोला कि सही बोला? उसने सही बोला, क्योंकि भाई वो राज है, वो राहुल थोड़ी ना है, इसलिए तो वो बोल रहा कि मैं राहुल नहीं हूं। तो वैसे ही यहां पर ऐसा मान लो इस बंदे का नाम अल्टरनेटर है, लेकिन आप इसको चिल्ला के बोलते हो और ट्रूथ टेलर क्या हो रहा है, तो वो बोलता भाई मैं ट्रूथ टेलर नहीं हूं, तो इसका मतलब हुआ कि वो सही बोल रहा है। बोलो, तो स्टेटमेंट इज ट्रूथ, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर? याद रहेगा? हाँ बेटा, किसमें? उसमें उसने बोला था आई एम अ लायर, जबकि इसका नाम क्या है? इसका नाम इस सच कैसे हो गया? इसका नाम अल्टरनेटर है, ये बंदा अल्टरनेटर है, ये बंदा अल्टरनेटर है। जैसे कोई बंदा राहुल है, उसका नाम राहुल है और वो जाके बोलता आई एम अ राज, बताओ सही बोल रहा गलत बोल रहा? समझ में आया? बोलो, ओके। तो ध्यान रखना बेटा, आप जो सोच रहे हो वैसा ही स्टेटमेंट देखना है आपको।
इस बंदे का नाम अल्टरनेटर है और ये बंदा आई एम नॉट अ ट्रुथ टेलर, तो सही बोल रहा है क्योंकि भाई ये अल्टरनेटर है, इसलिए तो बोल रहा कि मैं ट्रुथ टेलर नहीं हूं। क्लियर? बोलो, क्या ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया बेटा? दोनों एग्जाम्पल बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, फिर से मैं यहां ले रहा हूं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स सेइंग आई एम एन अल्टरनेटर, आई एम एन अल्टरनेटर। अब जरा ध्यान से सुनना, ये बंदा चिल्ला रहा है आई एम एन अल्टरनेटर, मतलब ये बोल रहा है मेरा नाम अल्टरनेटर है। ऐसा सोच लो आप, क्या मान रहा है फटाफट बोलो, मेरा नाम क्या है फटाफट बोलो, अल्टरनेटर। आप ऐसा मान लो कि ये बंदा बोल रहा मेरा नाम अल्टरनेटर है, आप इसका नाम रख के देखो लायर। आपने इसका नाम लायर रखा और ये बंदा बोल रहा है कि आई एम एन अल्टरनेटर। बताओ बेटा, सच बोल रहा कि झूठ बोल रहा? अरे अरे, इसका नाम लायर है, इसका नाम लायर है। आप ऐसा रखो जैसे आप अभी बोल रहे थे ना कि राज और राम, वैसे नाम सोच लो। इसने अपना नाम लायर, आपने अजम्पशन किया कि इसका नाम लायर है। इसका नाम क्या है फटाफट बोलो, लायर। और ये खुद चिल्ला रहा है आई एम एन अल्टरनेटर। जैसे मान लो आपकी फ्रेंड है, आपकी फ्रेंड का नाम संगीता है और वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है आई एम आलिया भट्ट। सही मानोगे? बोलो बोलो। तो बताओ ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सारे बच्चे बताएं ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अरे भाई तू लायर है तो अपने आप को अल्टरनेटर क्यों बोल रहा है? क्लियर? बोलो। तो ही इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। और सारे बच्चे बताओ लायर हमेशा क्या करता है? सारे बच्चे बताओ लायर हमेशा झूठ बोलता है कि नहीं? और यहां पर लायर झूठी बोल रहा है, बोलो। तो मिस्टर एक्स जो है वो लायर हो सकता है। क्लियर? और अगर ये लायर होगा तो इसका सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स होगा। क्लियर? बोलो। मतलब कोई बंदा अगर चिल्लाए कि आई एम एन अल्टरनेटर, मतलब वो बंदा लायर है, ये तो तय हो गया। लेकिन है या नहीं वो बात की बात है, मानना है अभी कि ये बंदा लायर हो सकता है, बट है कि नहीं बाद में पता करेंगे। बट इतना क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो। और अगर ये बंदा लायर हुआ तो इस बंदे के दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे फटाफट बोलो? फॉल्स होंगे। क्लियर? इज दैट क्लियर? अच्छे से समझ में आया? सेकंड स्टेटमेंट लेते हैं, सेकंड अजम्पशन लेते हैं। लायर हो सकता है, मैंने टिक लगा दिया। सेकंड अजम्पशन लेते हैं, इस बंदे का नाम रखते हैं मिस्टर एक्स इज ट्रूथ टेलर। मिस्टर एक्स जो है वो ट्रूथ टेलर है, हमेशा सच बोलते हैं। इनका नाम ट्रूथ टेलर है और ये हमेशा सच बोलते हैं। एक दिन ये जाके बोलते हैं आई एम एन अल्टरनेटर। बताओ बच्चों, क्या इनने सच बोला? इनका नाम ट्रूथ टेलर है तो इनको बोलना था आई एम एन ट्रूथ टेलर। बोलो। बट ये बंदा चिल्ला के क्या बोल रहा? आई एम एन अल्टरनेटर, मतलब स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। बोलो। और अगर स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, अजम्पशन अल्टरनेटर, तो कंट्रोवर्सी हो गई। बोलो। कंट्रोवर्सी हो गई तो सारे बच्चे मेरे को बताएंगे ही इज नॉट एन ट्रूथ टेलर। ये ट्रूथ टेलर तो हो ही नहीं सकता। क्लियर? ये ट्रूथ टेलर तो हो नहीं सकता। तीसरे अजम्पशन पर चलते हैं, मानते हैं अल्टरनेटर। क्या मान लें इसको फटाफट बोलो? अल्टरनेटर। मतलब इसका नाम संगीता है और ये बोल भी रही है आई एम एन संगीता। सारे बच्चों बताओ क्या ये सही बोल रही कि गलत बोल रही? सेम, इसका नाम अल्टरनेटर आपने रखा और ये बोल रहा है आई एम एन अल्टरनेटर, मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया फटाफट बोलो? ट्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स। मतलब ये बंदा अल्टरनेटर भी हो सकता है। बोलो।
बट ट्रुथ टेलर कभी भी नहीं होगा। और अगर ये अल्टरनेटर हुआ तो इसका पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। मतलब अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं तो आप बोल सकते हो अ पर्सन हु डिक्लेयर हिमसेल्फ आई एम एन अल्टरनेटर कैन नेवर बी अ ट्रुथ टेलर। ये ट्रुथ टेलर कभी भी नहीं होगा। ही मे बी अ लायर, या तो ये लायर होगा, और एन अल्टरनेटर, या फिर ये अल्टरनेटर होगा। लेकिन क्या नहीं होगा, फटाफट बोलो, ट्रुथ टेलर नहीं होगा। और इफ अज्यूम ही इज इन अल्टरनेटर, देन फटाफट बोलो, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। बट अज्यूम ही इज इन लायर, देन बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। तो ये बेटा आपका एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया कि जब भी एग्जाम में ऐसा आए तो आपको ये अजम्पशंस लेने रहेंगे। क्या ये क्लियरिटी से समझ में आ रहे हैं सबको? बोलो। वेरी नाइस बेटा। लास्ट एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको समझाने के लिए, एक और एग्जाम्पल यहां पर ले रहा हूं। अब देखते हैं आप पहचान पाते हैं कि नहीं। फिर से लिया मैंने, ये बंदा बोल रहा है मिस्टर एक्स, जो भी हो हमको मिस्टर एक्स से मतलब नहीं, बट है एक बंदा, ये बोल रहा है आई एम नॉट एन अल्टरनेटर। चलो सबसे पहले बच्चे बताओ मैं इसको क्या नाम रख दूं? लायर। आपने इसका नाम रखा लायर कि ये एक लायर है, और ये बंदा खुद ही जाके बोल रहा है आई एम नॉट एन अल्टरनेटर। सारे बच्चे बताओ क्या इसने ये सच बोल दिया? बोलो। ये सबको समझ में आया कि नहीं ये सच कैसे बोल रहा है? बोलो। नहीं आया समझ में। आपका नाम क्या है बेटा, जिसको समझ में नहीं आया? नीता बेटा आपका नाम नीता है, तो आप ऐसा बोलोगी ना आई एम नॉट इन संगीता। तो बताओ आप क्या कर रहे हो, सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? सच बोल रहे हो। तो सेम ये लायर है और ये बोल रहा है आई एम नॉट एन अल्टरनेटर, मैं अल्टरनेटर नहीं हूं। क्योंकि ये लायर है तो ये बोल रहा है आई एम नॉट एन अल्टरनेटर। तो सारे बच्चे बताओ इसने सच बोल दिया कि नहीं? बोलो। जबकि लायर हमेशा ही क्या बोलता है? झूठ बोलता है, और इसने यहां सच बोल दिया, मतलब कंट्रोवर्सी हो गई, मतलब ही इज नॉट एन लायर। ये लायर तो हो नहीं सकता। क्लियर? बोलो। हाँ बेटा नीता समझ में आया? नीता ओके, इज दैट क्लियर? इतना समझ में आ गया कि ये बंदा लायर तो नहीं हो सकता। सेकंड पर चलते हैं, सेकंड अजम्पशन पर चलते हैं। हम मानते हैं ही इज इन ट्रुथ टेलर, ये ट्रुथ टेलर है, ये हमेशा सच बोलता है, और ये बंदा बोल रहा है आई एम नॉट एन अल्टरनेटर। सही बोल रहा है। इसका नाम अगर ट्रुथ टेलर है, बोलो हाँ है ना? बोलो। तो ये यही बोलेगा कि भाई मैं अल्टरनेटर नहीं हूं। क्लियर? तो इसका मतलब ही सच बोल रहा है, और सच बोल रहा है तो ये ट्रुथ टेलर हो सकता है, क्योंकि ट्रुथ टेलर हमेशा सच बोलता है। तो अब आपने अजम्पशन लिया ट्रुथ टेलर, और स्टेटमेंट ऑल्सो ट्रुथ है, तो बताओ बेटा ट्रुथ टेलर की कंडीशन पूरी हो गई कि नहीं? बोलो। मतलब ये ट्रुथ टेलर हो सकता है। समझ में आया? बोलो। बिल्कुल, ही इज एन ट्रुथ टेलर। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि ही इज अल्टरनेटर। अगर ये अल्टरनेटर अजम्पशंस लो, तो सारे बच्चे बताओ अगर मैं अल्टरनेटर अजम्पशंस ले लूं, तो बताओ ये चिल्ला रहा है इसका नाम अल्टरनेटर ही है, आपने इसका नाम अल्टरनेटर रखा, और ये बोल रहा है आई एम नॉट एन अल्टरनेटर। बताओ ये स्टेटमेंट जो है वो क्या हो गया? सारे बच्चे बताएं। फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? ट्रू। मतलब कोई बंदा डिक्लेयर करता है अपने आप को आई एम नॉट एन अल्टरनेटर, मतलब वो बंदा लायर तो हो नहीं सकता। वो क्या हो सकता है? या तो ट्रुथ टेलर हो सकता है, या फिर अल्टरनेटर हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कंक्लूजन यहां पर क्या? कंक्लूजन में क्या बोल सकते हैं कि मिस्टर एक्स क्या हो सकते हैं? फटाफट बोलो। ट्रुथ टेलर भी हो सकते हैं, और अगर ये ट्रुथ टेलर होंगे तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगे। दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? ट्रू होंगे।
और अगर आप अजम्पशंस लेते हो कि मिस्टर एक्स जो है वो अल्टरनेटर है, तो पहला स्टेटमेंट फॉल्स होगा, दूसरा क्या होगा, फटाफट ट्रू होगा। तो हम कंक्लूजन बोल सकते हैं कि अ पर्सन हु डिक्लेयर हिमसेल्फ आई एम नॉट एन अल्टरनेटर, मैं अल्टरनेटर नहीं हूं, कैन नेवर बी a liar. He may be a truth teller or alternator. If he is a truth teller, then both statements are true. If he is an alternator, then first statement I am not an alternator is false and second statement is true. याद रहेगा, बोलो। तो ये जब भी एग्जाम में आएंगे तो इस तरह से पहचान कौन करना पड़ेगी। क्या ये कर पाओगे, बोलो। अब आपको स्टेटमेंट खुद से बनाना है और सोचना है। जैसे मैंने यहां 4 बनाए, एक बनाया आई एम अ लायर, तो आप एक बना के देखना आई एम नॉट अ लायर। मैंने एक स्टेटमेंट बनाया आई एम एन अल्टरनेटर, दूसरा बनाया आई एम नॉट एन अल्टरनेटर। वैसे ही ट्रुथ टेलर का बनाया था मैंने आई एम नॉट एन ट्रुथ टेलर, तो आप बना के देखना आई एम अ ट्रुथ टेलर। स्टेटमेंट बना करके आपको उसके आंसर निकालना है। क्या ये 2 स्टेटमेंट आप करोगे, आई एम अ लायर और आई एम अ ट्रुथ टेलर? क्लियर, बोलो। चले, तो इतना आप पढ़ के आएंगे, बाकी हम कल मिलेंगे इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है, बोलो। आई होप जितना मैंने आज समझाया आप सबको समझ में आया होगा, क्लियर, और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है बेटा। बाय बाय, बाय बाय बेटा।